तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर और दी स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। इस वीडियो में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर जो 5 चैप्टर है, पाँचों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिएगा, तो देखिएगा पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो आइएगा पहला चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। देखिएगा कोई भी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये निकालेगी कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है Fe2O3 प्लस में 2Al ये बनाया है Al2O3 प्लस में 2Fe, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में देखिएगा एल्युमिनियम क्या किया है, Fe को साइड कर दिया है। ठीक है। और O के साथ क्या हुआ, एल्युमिनियम लग गया है, Al2O3 बन गया। ये आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया। एल्युमिनियम क्या किया, Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो 2 का हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, 3 का कहता है, लवण चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही पर क्या करें, निशान लगावे। तो लवण चूर्ण का मतलब हुआ लोहा। लोहा पर क्या करते हैं, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड बनाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 का हो जाएगा ए नंबर। आइएगा 4 में। 4 में कहता है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि श्वसन किस प्रकार के अभिक्रिया है। तो श्वसन आपका क्या कहते हैं, श्वसन क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया नहीं है तो इसको उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ये आपका उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो 4 का हो जाएगा ए नंबर। 5 में कहता है कि CuO प्लस में H2 ये बनाता है Cu प्लस में H2O, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिएगा एकरा में इसमें क्या हो रहा है, देखिएगा कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन क्या हो रहा है, सट रहा है। तो इसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो इसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिएगा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उसको वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। 6 का हो जाएगा बी नंबर। 7 में कहता है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। Cu प्लस में O2 मिलकर बना 2Cu, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। 7 का हो जाएगा ए नंबर। 7 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 8 में कहता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा ए नंबर। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत। यदि सिल्वर आयोडाइड का था तब हो जाता है पीला। 9 नंबर में देखा जाए, 9 नंबर में कहता है कि समीकरण CaCO3 इसको जब गर्म करते हैं तो CaO प्लस में CO2 टूट जाता है। किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो एकरा में 1 गो पदार्थ है, टूट के 2 गो बना रहा है, तो ये आपका वियोजन हो जाएगा। 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 का आंसर ए नंबर। 10 में आइएगा। 10 में कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी है। ये क्या है, ऊष्मक्षेपी। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा बी ऊष्मक्षेपी। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा ऊष्मक्षेपी। 11 में आइए, कहता है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट मतलब लेड नाइट्रेट को गर्म करला के बाद कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। तो NO2 प्लस में O2। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, NO2 प्लस में O2। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 11 नंबर। चलिएगा 12 में देखिए। 12 में कहता है कि निम्न में से कौन सही है। तो Na2CO3 × 10H2O ये क्या कहते हैं, धोबन सोडा या धोबिया सोडा का सूत्र हुआ। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 का आंसर बी नंबर। 13 में आइए। 13 में कहता है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन, जस्ता जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निकालेगा। देखिएगा कोई भी धातु यदि क्या कहते हैं, कोई भी धातु यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा निकालेगा हाइड्रोजन गैस। 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा सी नंबर। 15 में देखिए,
कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व कौन होगा, जल्दी से बताइए। तो 15 का आंसर हो जाएगा एक कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, ठीक है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या होगा, कैल्शियम। कैल्शियम जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो यह बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूनो कहते हैं, ठीक है, जो जल में क्या होता है, विलय होता है। 16 नंबर कहता है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात। देखिएगा 16 में कहता है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। तो आपको पता होगा जल का सूत्र क्या होता है, H2O, तो हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, अनुपात कहेगा 2:1। 16 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 17 में आइए। 17 में कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। ZnO प्लस में C और ये बना रहा है Zn प्लस में CO। तो देखिएगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, या कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, या कार्बन उपचयित हो रहा है। कहने का मतलब कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन उपचयित हो रहा है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 17 का हो जाएगा ए नंबर। 18 में आइए। कहता है कि निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जगह में 2 गो तत्व मिलकर एक गो बनाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में Cu प्लस में O2 मिलकर बनाया 2CuO, यानी कि 2 गो तत्व मिलकर एक गो बना रहा तो ये आपका संयोजन हो गया। जब 2 गो मिलकर एक गो बनाएगा संयोजन, एगो टूट के 2 गो बनाएगा तो उसको कहेंगे वियोजन। 19 में आइए। कहता है कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कोई कमजोर का तत्व को हटा देगा तो उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए Fe प्लस में CuSO4 है, Fe क्या करेगा, Cu को गायब कर देगा, बना लेगा FeSO4 प्लस में क्या होगा Cu। ऑप्शन नंबर सी। ये Fe जो है लोहा जो है कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 20 में देखिए। 20 में कहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनियो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने की अभिक्रिया से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा क्वेश्चन चलेगा। 23 में देखिए। 23 में कहता है क्या, 23 में देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ 23 है। 23 में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना क्या है, एक दहन अभिक्रिया है। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि, ऑक्सीजन का योग या वृद्धि या ऑक्सीजन का जुड़ना, ये उपचयन कहलाता है, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक ना। उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। इसका आंसर हो जाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलेगा 25 में देखिए। 25 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन असत्य है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये बात सत्य है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ठीक ना है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये भी बात सही है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है। अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक ना है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये कथन क्या है, असत्य है। 26 में देखिए। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना यह आपका उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुटना, यह आपका कहलाएगा उपचयन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, उस ताप को क्या कहते हैं, तो उस ताप को कहते हैं प्रज्वलन ताप। क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए जो न्यूनतम ताप चाहिए उसको प्रज्वलन ताप कहते हैं। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व X का नाम बताइए। तो 28 का आंसर हो जाएगा कॉपर, सी, ठीक ना है। कॉपर को जब जलाते हैं तो यह कैसा हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। आगे का रिएक्शन 29 नंबर में, Na2SO4 प्लस में BaCl2, ये मिल के बनाया BaSO4 प्लस में 2NaCl। किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया है। आगे देखिएगा 30 नंबर में।
Zn प्लस में Cu, Zn प्लस CuSO4 ये बनाया ZnSO4 प्लस में Cu। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जिंक क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया, तो ये आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया 30 का हो जाएगा बी नंबर। 31 में आइए, 31 में कहता है कि C प्लस O2 बनाया है CO2, किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो दो गो मिल के एगो बना रहा है, ये आपका हो जाएगा संयोजन। क्या हो जाएगा? संयोजन। आगे देखिएगा 32 नंबर, CaO प्लस में H2O मिल के बनाया CaOH का होल 2। दो गो पदार्थ है मिल के एक गो बनाया, तो क्या कहेंगे? संयोजन। क्या कहेंगे? संयोजन। 32 का हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कहता है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला। 36 का बी हो जाएगा। 37 में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का कमी होना, यह आपका अपचयन कहलाता है। 37 का बी हो जाएगा। 37 का बी। 38 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। AgNO3 प्लस में CuS, ये क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में है Pb प्लस में CuCl2, ये बनाया है PbCl2 प्लस में Cu, किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसमें Pb क्या किया है? कॉपर को विस्थापित कर दिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 39 का ए। 40 में वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, तो क्या हो जाता है? धीमी हो जाता है, धीमी हो जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? 41। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 42 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक या प्रतिकारक। अभिकारक या प्रतिकारक। जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। 43 समीकरण 2H2 प्लस O2 मिल के बनाया 2H2 एक प्रकार का अभिक्रिया है, दो गो मिल के एगो बना रहा था, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजन। 44 में निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अभिक्रिया 2FeSO4 ये गर्म करने के बाद Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3 के रूप में टूट जाता है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया, या इसी को कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। आगे आता है 46 ZnO प्लस CO, ये मिलकर बनाता है Zn प्लस में CO2, किस प्रकार में कौन अपचयित हो रहा है? कौन अपचयित हो रहा है? अपचयन का मतलब हुआ केकरा से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो किससे अलग हुआ? जिंक से अलग हुआ, तो जिंक क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। 46 का हो जाएगा, क्या कहते हैं? 46 का क्या हो जाएगा? हाँ 46 का हो जाएगा ZnO, ठीक ना है। ZnO से अलग हुआ है, ZnO हो जाएगा, ZnO डी नंबर हो जाएगा। भोजन का पचना 47 में कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन। 47 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपचयन। आगे देखिए 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? ठीक ना। तो 48 का बी हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा? बी। BaCl2 प्लस में H2SO4 और BaSO4 प्लस में 2HCl, यानी कि तीर के पहले और तीर के बाद सब परमाणु बराबर हो जाएगा, तो इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। आगे कहता है 49 में जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? देखिए जब कली चूना में डालते हैं ना पानी, तो वहाँ से गैस निकलता है खूब, उसको कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो 39 का हो जाएगा बी नंबर। 50 में कहता है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो 50 का हो जाएगा बी नंबर। 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो 51 का हो जाएगा डी नंबर। 51 का डी नंबर हो जाएगा। एकरा में बराबर तीर के पहले और तीर के बाद सभी परमाणु बराबर नहीं है। 52 कहता है कि उपचयन में से क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग ये भी होता है, ऑक्सीजन का योग ये भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी होता है, इनमें से सभी, तो डी नंबर हो जाएगा। 52 का डी। 53 कहता है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस। तो ये पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जय हिंद।